गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। इनके पिता का देहांत कुछ समय पहले हो चुका था और उनकी मां भी अब बूढ़ी हो चली थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई बड़े उदास रहने लगे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मोहन ने अपने छोटे भाई से कहा, क्यों ना हम आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर घर का सारा काम संभालें और हम दोनों एक साथ खेतों में काम करके अपने परिवार की देखभाल करें और जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तब छोटे भाई ने मन गिराते हुए कहा, हाँ भाई, यही सही लग रहा है। हमें अब घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दोनों भाई खेतों में काम करने जाते। उनकी पत्नियां घर का काम संभालती। समय बीतता गया और दोनों भाई धीरे धीरे अपने अपने परिवार के साथ अपने जीवन में व्यस्त हो गए। मोहन बड़ा भाई था और स्वभाव से गंभीर व जिम्मेदार था। उसने पिता की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। वहीं छोटा भाई सोहन थोड़े मस्त मौला स्वभाव का था। वह अपने काम में दिलचस्पी दिखाने के बजाय समय बिताने में अधिक रुचि रखता था। दोनों के स्वभाव और विचारों में अंतर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया था, क्योंकि वे जानते थे कि घर और परिवार की मजबूती एकता में है। समस्या अब शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों भाइयों के परिवार बढ़ गए थे। मोहन का परिवार भी बढ़ गया और सोहन का भी। बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें और रोज के खर्चे दोनों पर भारी पड़ने लगे। दोनों भाइयों को लगने लगा कि संयुक्त परिवार में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। रोजमर्रा के खर्चों को लेकर छोटी मोटी तकरार शुरू हो गई थी। मोहन हमेशा यह सोचता था कि वह ज्यादा मेहनत करता है, जबकि सोहन को लगता था कि उसे वह अधिकार नहीं मिल रहा जो उसका होना चाहिए। एक दिन खेत की देखभाल को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। मोहन ने कहा, मैं ही हर समय खेत में मेहनत करता हूँ और सारा काम देखता हूँ, और तुम्हें केवल आराम करना आता है। फिर सोहन ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारा है। मैं भी इस घर का उतना ही हकदार हूँ जितना तुम हो। इस तकरार ने घर के माहौल को और भी बिगाड़ दिया। माँ, जो अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, अपने दोनों बेटों के बीच बढ़ते हुए तनाव को देख चिंतित हो गई। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और बात बंटवारे तक पहुंच गई। बंटवारे की बात सुनते ही मां का दिल टूट गया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके बेटे एक दिन अलग हो जाएंगे। उसने दोनों को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भाइयों के बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना आसान नहीं था। आखिरकार दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अब अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी जमीन और संपत्ति बांट लेंगे। बंटवारा तय करने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। सबके सामने दोनों भाइयों की संपत्ति और जमीन का बंटवारा किया गया। खेत, घर, जानवर सब कुछ बराबर बराबर बांट दिया गया। मोहन ने सोहन से कहा, अब सब कुछ साफ हो गया है। अब से तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। सोहन ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से में घर बना लिया।
और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। परंतु बंटवारे के बाद भी दोनों के दिलों में एक खालीपन था। मोहन अपने परिवार के साथ था, पर उसे हर रोज अपने छोटे भाई की कमी महसूस होती। सोहन भी अकेलेपन का शिकार हो गया था। मां भी अब कमजोर हो चली थी और बेटों के बीच की दूरियों को देखकर वह और भी दुखी हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन मां बहुत बीमार हो गई। मां ने अपने आखिरी वक्त में दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों के बीच जो दूरियां आ गई हैं, वह मुझे सबसे ज्यादा दर्द देती है। मैंने तुम्हें एक साथ पाला है और मेरा सपना था कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो, लेकिन तुमने अपनी लड़ाई और झगड़े में परिवार की सारी खुशियां खो दी। अब मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो एक हो जाओ। मां की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उनका झगड़ा बेवजह था। फिर मोहन ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह बंटवारा हमारे रिश्ते को इतना कमजोर कर देगा। सोहन ने भी अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, मैंने भी अपनी गलतियों को नहीं समझा था। हमें इस बंटवारे की जरूरत ही नहीं थी। साथ रहकर ही हम सबका भला होता। दोनों भाइयों ने मां के सामने वादा किया कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे और परिवार की एकता को बनाए रखेंगे। उन्होंने फिर से अपने अपने हिस्से को मिलाकर एक संयुक्त परिवार बनाने का फैसला किया। मां ने यह देखकर राहत की सांस ली और दोनों को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वह दोनों भाइयों को फिर से एक करके गई थी। अब मोहन और सोहन दोनों साथ रहते थे, पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और प्रेम के साथ। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।